छत्तीसगढ़ में रेत माफिया मन के खूब बोलबाला है। काबर ऐसे कहा दो मैं, हाँ काबर की छत्तीसगढ़ के एक ही जीवनदायिनी नदी है, जेला किथे महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के एक जीवनदायिनी नदी है, जेला रेत माफिया मन लूटे में अपन कोई कसर नहीं छोड़े हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे आरंग इलाका है, आरंग में समोदा है और समोदा से जो लगे हुए गांव हैं, जी हाँ, अवैध रेत के बड़े लेवल में तस्करी हुआ थे। वहाँ पे कुरूद है, मुहमेला है। यहाँ बताया जाते कि यहाँ अभी तक सरकार से, पर्यावरण विभाग से, खनिज विभाग से वहाँ रेत खुदाई के कोई परमिशन वहाँ मिले नहीं है, लेकिन रेत माफिया मन बड़े लेवल में वहाँ रेत के अभी खुदाई करा थे, यानी कहा जाए कि रेत के अवैध तस्करी करा थे और ये सरकार के अधिकारी मन के नाक के नीचे करा थे, बड़े लेवल में करा थे। हम जब वहाँ बैठे हैं, एक घंटा तक वहाँ बैठे हैं, तो 1 घंटा में वो कुरूद घाट से ही 100 ट्रैक्टर निकल जाए। वो ट्रैक्टर मतलब चलाने वाला मन नाबालिग तक हो रहा है, लइका मन तक हो रहा है। वो लइका मन हाँ ट्रैक्टर ला वहाँ रेत ला नदी से निकाला थे और वो लेगा थे, तो ये वहाँ तस्करी चला थे बड़े पैमाना में। 2-2 चेन माउंटेन लगे। बताया जाते हैं कि सरकार की एक पॉलिसी है, मैं आप मतलब बता दूँ कि कोई भी रेत खदान में रात के समय रेत नहीं निकालना है। सरकार अपन पॉलिसी में कहे है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रेत निकाला जाएगा, लेकिन रेत माफिया मन जहाँ पॉलिसी जहाँ रेत खुदाई करे के परमिशन मिलते, जहाँ एनओसी मिलते, वहाँ भी ये सब नियम के धज्जियाँ उड़ाते। रात के समय खूब रेत तस्करी करते, रेत नदी से निकालते। हम स्टिंग करें कूद रेत घाट में, दिन के भी स्टिंग करें, रात के भी स्टिंग करें। पहले मैं दिन के वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे दिन में वहाँ ओवरलोडिंग हाईवा मन निकला थे, ट्रैक्टर मन निकला थे, वो सब ला मैं मतलब दिखाता हूँ। पहले वो स्टिंग के वीडियो आप मन देख लो। हम लोग रेत घाट में बैठ गए और रेत घाट के किनारे में बैठने के बाद में एक छोटे से ठेले में बैठने के बाद वीडियो रिकॉर्ड किए। वीडियो जो आप देख रहे हैं, ठेले में बैठकर हम लोग रिकॉर्ड किए हैं और रिकॉर्ड करते हुए आप देखेंगे तो कई ट्रैक्टर जो है नदी से रेत भर रहे हैं ट्रॉली में और भर कर निकल रहे हैं। 2 मिनट के इस वीडियो में कई ट्रैक्टर आपको दिख जाएंगे जो लगातार रेत भर कर निकल रहे हैं। ऐसे दिन भर में कितनी ट्रैक्टरें वहाँ से रेत लोडिंग होकर बाहर निकलती है नदी से, और सारी ट्रैक्टरें अवैध है, मतलब कहीं कोई लाइसेंस नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं और बिना रॉयल्टी के चल रही है। आप देखेंगे कई ट्रैक्टर के जो ड्राइवर हैं वो नाबालिग नज़र आएंगे आपको, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। और ऐसे कई वीडियो इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में जो खेतों में रेत रखी है, आसपास के ऐसे कई खेत दिखेंगे आपको जहां लोग खेती करना छोड़कर खेतों में अब रेत रख रहे हैं, क्योंकि इस रेत को महंगे दाम में बारिश के समय बेच सकें। आपको कई ऐसे वीडियो दिखेंगे जिन वीडियो में खेतों में रेत रखा हुआ दिखेगा आपको, और रेत को ये जो लोग हैं अभी तो इकट्ठा करके नदी से निकालते हैं और खेत में इकट्ठा करते हैं, खेत में रेतों का पहाड़ खड़ा करते हैं। आप समझिए, और इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रकार से खेतों में रेत का पहाड़ खड़ा करते हैं। और इस रेत को जब दाम महंगा होता है, बारिश के समय में रेत का दाम महंगा हो जाता है, क्योंकि नदी से तो रेत निकल नहीं पाता है, तो जो किसान हैं अब इस खेत में किसानी करना बंद कर दिए हैं, रेत ही यहाँ से सप्लाई करते हैं, उनका इनकम का जरिया बन गया है। इस प्रकार से जो लोग हैं वहाँ रेत से इनकम कमा रहे हैं। और जो प्रशासन है, खनिज विभाग है, शायद खनिज विभाग के नाक के नीचे से ये सारे काम हो रहे हैं। आप देखेंगे तो शायद डर जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी रेत की टीलें आपको नज़र आएगी नदी के किनारे में। और जो खेत दिख रहा है, जिन खेतों में नदी के रेत के टीले बने हुए हैं, उन टीलों पर किसी ज़माने में खेती होती थी, लोग धान लगाते थे, लेकिन अब लोग यहाँ धान लगाना बंद करके खाली रेत के टीले इकट्ठे करने, रेत के टीले खड़े करने में लगे हुए हैं। तो हमन दिन में स्टिंग करें ओकर वीडियो है। अब रात के हमन स्टिंग करे पहुँचे, वहाँ थर्मल ड्रोन ले हम, थर्मल ड्रोन में रात के का चला थे नीचे में, ज़मीन के नीचे में वो दिखते, तो हमन ड्रोन के सहारा ले नहीं कर पाके, ड्रोन के सहारा ले हम वहाँ जाना उचित नहीं रही से, हो सकत रही से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकत, कुछ भी हो सकत रही से यदि हमन जाते हैं तो हमन ड्रोन वहाँ पहुँचाए हैं और ड्रोन से पूरा वीडियो कैप्चर करें। जो ड्रोन की वीडियो आप मन देखूँ तो आप मन थर थर काँप जाऊँ। मैं ड्रोन की वीडियो दिखाता हूँ, ये ड्रोन की वीडियो दिखाओ आप मना, कैसे ड्रोन के जो वीडियो है वो ड्रोन में दिखा थे कि कैसे जो रेत माफिया मना रेत की खुदाई कराते। रात के 1:39 के भी रेत माफिया मना नदी से रेत निकाला थे। 2-2 चेन माउंटेन है,
दो चेन माउंटेन से हाईवा ला भरा थे और हाईवा मन हा लगातार रेत वहाँ से सप्लाई करा थे, वहाँ से बाहर निकाला थे। नदी से जो रात को 1:39 हुए हैं और ये 2 कोकलेन है, लगातार खुदाई हो रही है और हाईवा जो है हाईवा में भरा जा रहा है सीधे। और 1:39 हुआ है। घड़ी की मोबाइल की टाइम दिखा दीजिए। 1:39 दिखेगा। 1:39 में हम लोग इसको नाइट विजन ड्रोन बोलते हैं। नाइट विजन ड्रोन से फुटेज बना रहे हैं। और ये करमदी गांव है। करमदी गांव में भी एक खुदाई चल रहा है 2 कोकलेन से। अभी तक 2 कोकलेन हमें यहाँ पे दिखे हैं, जिसे लगातार रात को खुदाई हो रही है। आगे हाईवा दिखेगी आपको, जहाँ से निकाला जा रहा है। और इसके बाद कुरूद घाट है। कुरूद घाट में 4 कोकलेन से निकाला जा रहा है। ऐसे लगातार जो है समोदा के बाद जितने भी घाट हैं वहाँ से रात को ऐसे ही कई हाईवा से रेत निकाले जा रहे हैं। ये रात का ड्रोन फुटेज है। आप देखिए ये किस प्रकार से नदी में सड़क बना दिया गया है, रास्ता बनाया गया है और इसी रास्ते के सहारे नदी से जो है रेत को निकाला जाता है। देखिए आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी मैप है, क्योंकि ये ड्रोन नाइट थर्मल ड्रोन है, नाइट विजन थर्मल ड्रोन है और इससे हम लोग फुटेज लिए हैं। देखिए कितनी सारी ट्रकें आपको दिखेगी नदी के बीचों बीच खड़ी हुई। और ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ये आप समझिए कि ये पानी है। और कोकलेन से कैसे रेत निकाला जाता है। कोकलेन से लगातार रात के 1:30 बजे हुए हैं और रात से कोकलेन से हाईवा में रेत भरा जा रहा है। ये भरने का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो है काम चल रहा है। और ऐसे रात भर जो है इस नदी में, महानदी के अलग अलग जगहों में कई कोकलेन से रेत निकाला जाता है। 1-2 जगह का फुटेज दिखाया हमने, तो ऐसे कई जगहों में पूरे रात भर कोकलेन से रेत निकाला जा रहा है। जब हम बाहर पता करें रेत के क्या रेट है, तब पता चले इसे कि जो यहाँ के रेत है वो आरंग से निकलते, आरंग के नदी से निकलते और वो कवर्धा तक सप्लाई होते। जब कवर्धा में वो अंतिम आदमी तक पहुँचते तो ओकर जो रेट होते 18,000 होते। तो मान के चलाओ एक हाईवा के 18,000 एक हाईवा के रेट है, एक हाईवा रेत के रेट है। तो यदि एक रात में ही वहाँ से 1,000 हाईवा निकला थे वो नदी से, महानदी से, वही जगह से 1,000 हाईवा निकला हुई, तब वो 1,000 हाईवा के का रेट हुई आप मन खुद सोचो। मैं आप मतलब बता दूँ कि वो 1,000 हाईवा यदि निकलते तो ओकर रेट हुई 1,80,00,000 रुपये। तब पर रोज़ हर दिन जो वहाँ के रेत माफियान करोड़ों रुपए कमाते और सरकार के जेब में चूना लगाते, सरकार के नाक के नीचे, अधिकारी मन के नाक के नीचे ये सब कराते। हो सकते अधिकारी मन ला ये बात के खबर हो सकते वहाँ के जनप्रतिनिधि मन ला भी ये बात की खबर हो, वहाँ के जो नेता है चाहे विधायक हो क्षेत्र के, वो मन ला ये बात की खबर हो, वो मन ला हिस्सा भी जात हो, ओकर कारण से भी बड़े कार्रवाई नहीं कराते, ये भी हो सकते। लेकिन ये वीडियो डाले के बाद में सरकार और खनिज के अधिकारी मन कितना कार्रवाई करते, वहाँ जो रेत के तस्करी होते उसमें कितना कमी आते, वो तो अब आने वाला समय में देखे मिली। काबर की लगातार अवैध रेत के तस्करी के जो खबर है वो सामने आते और रेत माफिया मन रेत के तस्करी बंद करे के नाम ही नहीं लाते।